हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज एंड गाइस नाउ आज हम बात करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। मतलब प्लांट में होने वाले सीड के डिस्पर्सल और फ्रूट के डिस्पर्सल की जो मैकेनिज़म्स हैं उनके बारे में, और इन मैकेनिज़्म से रिलेटेड प्लांट के सीड्स और फ्रूट में कौन कौन से एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स बनती हैं। और वो स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली ये बात करेंगे वो किन स्ट्रक्चर का रूपांतरण है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट दे फॉर्म्ड, कि वो हेल्प करती हैं हाइड्रोफिली या कह सकते हैं हाइड्रोकोरी और आपका एनिमोकोरी एंड जूकोरी जैसे बोलते हैं ना। और इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सेंसर मैकेनिज्म इज रिपोर्टेड इन, देखिए हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, पोर आर अपर्चर। मतलब सेंसर मैकेनिज्म जो होती है उनका सिंपल सा मतलब होता है कि जो सीड्स होते हैं उनमें पोर या अपर्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और उनके थ्रू सीड्स बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो तीन प्लांट हैं अरिस्टोलाइकिया, एंटीरिनम और पोपी, इन तीनों प्लांट में ही आपका सेंसर मैकेनिज्म के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। मतलब इन प्लांट के फ्रूट रैपनिंग होने पे उनमें स्पेसिफिक छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उनके थ्रू जो होते हैं सीड्स बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गाइस, दिस इज अरिस्टोलोकिया, दिस इज फ्रूट ऑफ दिस एंड आफ्टर रैपनिंग इट आप देख रहे हैं सीड्स बाहर आ रहे हैं। एंड सेकेंड वन एंटीराइनम, बहुत ही स्मॉल से पोर, यू मेंशन दैट। एंड इन थर्ड वन पोपी, वेरी क्लियर पिक्चर वेयर यू आर सीइंग दैट कि सीड्स आर डिस्पर्सल थ्रू स्मॉल पोर्स। इस कोड को ऐसे भी याद रखते हैं सेंसर मैकेनिज्म को हम आप आम आदमी पार्टी करके तीन जो प्लांट हैं उनके कोड आप इस तरीके से बना सकते हैं, अरिस्टोलोकिया, एंटीरिनम एंड पोपी। सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं एंड इज वेरी मच एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन ऑफ दिस 25 क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए, आल बिलो मेंशन प्लांट्स शोइंग जूकोरी। जितने भी प्लांट्स हैं इनमें सब में जूकोरी होती है। मैंने बहुत सारे ऑप्शन बना दिए इसलिए कि एक बार में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सेलेक्ट द करेक्ट एडाप्टेशन फॉर द जूकोरी। करेक्ट एडाप्टेशन का मतलब कि किस प्लांट में कौन सा रूपांतरण, एडाप्टेशन मतलब पाया जाता है फॉर जूकोरी कि वो एनिमल के थ्रू आसानी से डिस्पर्स हो जाए। मतलब वो कौन कौन से उनमें एडाप्टेशन पाए जाते हैं। पहला देखिए कॉमा, कॉमा का मतलब होता है स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं जो कैलोट्रॉपिस में बनती हैं। दूसरा है कर्व्ड हुक, देखिए दो तरीके के हुक्स हैं यहाँ पे, कर्व्ड हुक्स जो कि आपको मैरिटीनिया और जैंथियम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कर्व्ड हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं एंड्रोपोगान एंड अरिस्टिडा में। इसके अलावा स्टकी ग्लैंड देखने को मिलती हैं आपको प्लम्बैगो एंड बोराबिया, ये दो प्लांट हैं। इसके अलावा शार्प स्ट्रॉन्ग स्पाइंस देखने को मिलते हैं आपको ट्राइबुलस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, गोखरू बोलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे था कर्व्ड हेयर्स और यहाँ पे सिंपल हेयर्स, ये आपको देखने को मिलते हैं मदार एंड कॉटन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका है जी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव जो एडाप्टेशंस हैं वो बिल्कुल प्लांट के रेस्पेक्टिव सही मेंशन हुए हैं और दीज आर हेल्पफुल इन दी जूकोरी। ठीक है, आप मैरिटेनिया के हुक्स, क्योंकि हुक्स दो जगह पे आएंगे, एक तो देखिए कर्व्ड हुक्स और दूसरा आया है और जैंथियम में भी हुक्स। इन दो प्लांट में हुक्स तो होते हैं, कर्व्ड होते हैं दोनों, मगर जो आपके मैरिटेना के हुक्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड, शार्प, पॉइंटेड। ठीक है, इन तीन बातें अलग से ध्यान रखें, हार्ड, शार्प एंड पॉइंटेड। जबकि कर्व्ड तो दोनों में होते हैं, जैंथियम में होते हैं, मैरिटेना में होते हैं। तो जैंथियम के हुक्स केवल कर्व्ड होते हैं, जबकि मैरिटीनिया के हुक जो होते हैं वो हार्ड, शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल एडाप्टेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जूकोरी, मतलब एनिमल के थ्रू अपने डिस्पर्सल को आसान या इजी बनाने के लिए इनके अंदर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कैलोट्रापिस में आपने देखिए ना कोमा प्रेजेंट होता है तो कोमा इसे कहते हैं। एंड मैरिटिना, इसका ये देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये होते हैं, 2 नंबर होते हैं इसमें, ये आपको दिख रहे होंगे। और इसे हम टाइगर किला, मतलब टाइगर का जो पंजा होता है उससे इसकी कंपेयर करते हैं। एंड देन जैंथियम के सीट आप देख सकते हैं सिंपल सा बस कर्व्ड सीट होते हैं। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा किसके बारे में, एंड्रोपोगान और अरिस्टेरा के बारे में देख सकते हैं। दीज आर एंड्रोपोगान एंड दिस इज अरिस्टा। देखो ये एंड्रोपोगान का पिक्चर हो गया, इसमें केवल सिंपल सा हेयर्स हैं और ये भी हेयर्स होते हैं। एंड नाउ अगले देख सकते हैं, ये आपका प्लम्बैगो, ये प्लम्बैगो में देख सकते हैं, इसमें आराम से स्टकी ग्लैंड्स होती हैं जो चिपक जाती हैं। और ये आप सबसे इंपॉर्टेंट गोकरू, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था, ट्राइडस, देख सकते हैं इसे, ट्राइबुलस। ठीक है, ये गोकरू, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प स्पाइंस का जो एग्जाम्पल था वो आपका ये देखिए कितना स्पाइंस जो है स्ट्रॉन्ग है इसका, बहुत ही ईजिली आप इसे देख सकते हैं। एंड देन मदार, मदार में आपने क्या बताया था, सिंपल हेयर्स ओनली। ठीक है, ये देखिए सिंपल इसके सीट पे हेयर्स होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं,
टम्बल बीट्स, देखो एक क्वेश्चन दो है यहाँ पे, टम्बल बीट्स आर, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है टम्बल बीट्स क्या होते हैं। टम्बल बीट्स वो प्लांट होते हैं जो रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू अपना सीड डिस्पर्सल करते हैं, और रोलिंग मैकेनिज्म गाइस जो है वो आपकी एनीमोकोरी, एनीमोकोरी का मीन्स हवा के द्वारा जो डिस्पर्सल होता है उसमें एक कैटेगरी होती है रोलिंग मैकेनिज्म। मतलब वो प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद जड़ से मतलब रूट के थ्रू अपना अलग हो जाते हैं सॉइल से, और हवा के तेज फ्लो में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं। दिस इज मैकेनिज्म कहलाती है रोलिंग मैकेनिज्म, एंड इट इज कैरीड आउट थ्रू द इफेक्ट ऑफ विंड। तो मतलब क्या है, ये एनीमोकोरी है, और ऐसे वाले प्लांट जिनमें लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो अपनी रूट से उखड़ जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं और हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, उन्हें हम टम्बल बीट्स बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट में आपके आर्जिमोन मैक्सिकाना, सालसोला और अमेरंथस आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग वन डिस्पर्स ड्यू टू एनीमोकोरी मैकेनिज्म, मतलब विंड डिस्पर्सल। ठीक है, कौन सा प्लांट इसमें आपका विंड के थ्रू डिस्पर्स होता है, एनीमोकोरी मतलब विंड डिस्पर्सल। देख सकते हैं आर्किड बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है, उसके सीड में बहुत सारे सीड आते हैं, बहुत ईजिली हवा के द्वारा डिस्पर्स होने वाला प्लांट है। इसके बाद सिंकोना के ट्री आप देखेंगे उसमें भी सीड्स बड़ा स्मॉल होते हैं, वो भी हवा के द्वारा हो जाते हैं, और टर्मिनेलिया में भी सेम कंडीशन पाई जाती है। मतलब दीज आर ऑल 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एनीमोकोरी, मतलब यहाँ पे सीड जो होते हैं वो विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। एंड दीज आर दी पिक्चर, देख सकते हैं ये आर्किड का पिक्चर है, कितने स्मॉल सीड्स आपको निकलना है, ये आपका सिंकोना है, और दैन वन इज टर्मिनेलिया। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे, एनीमोकोरी इज एग्जाम्पलीफाइड। सेम क्वेश्चन वही है, एनीमोकोरी मतलब हवा के द्वारा, जैसे एनीमोफिल्स नहीं होता पॉलिनेशन, वैसे एनीमोकोरी डिस्पर्सल के लिए टर्म यूज होता है एग्जाम्पलीफाइड। तो देखिए ये 3 मैकेनिज्म आपने देखी हैं, सेंसर मैकेनिज्म, रोलिंग मैकेनिज्म और पैराशूट मैकेनिज्म। पैराशूट मैकेनिज्म तो आपको बहुत पता हो, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसमें प्लांट के सीड के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर अटैच होता है, जो प्लांट के किसी फ्लावर के किसी पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा पैपस पाए जाते हैं फैमिली कंपोजिटी में, वो कैलिक्स का रूपांतरण है। इसके अलावा रोलिंग मैकेनिज्म आपको भी बताए कि पूरा प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद जमीन मतलब सॉइल जहाँ से वो अटैच है उससे अलग हो जाता है और हवा के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है। तीसरा है सेंसर मैकेनिज्म, कि प्लांट जो होता है उसकी सीड पकने के बाद उनके अंदर स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, उन छेद के थ्रू वो सीड जो होते हैं एक तेज़ी के साथ बाहर आ जाते हैं। जब हवा के थ्रू उन पर प्रेशर लगता है तो वो अपना सेंसर मैकेनिज्म के थ्रू उनके सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑल मैकेनिज्म कंसर्न टू दी एनीमोकोरी, मतलब हवा के द्वारा इनमें डिस्पर्सल होता है। तो रोलिंग मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म एंड पैराशूट मैकेनिज्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनीमोकोरी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, ल्योर करना, जैसे अट्रैक्ट करना, समझ सकते हैं गाइस। तो ये अट्रैक्ट करने का काम होता है प्लांट का, जब उनके सीड कंप्लीटली रेपनिंग हो जाते हैं तो वो डिस्पर्सल के लिए एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ल्योरिंग टेक्निक इज कंसर्न विद, तो इसका का संबंध है सीड एंड फ्रूट डिस्पर्सल से। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय विंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट हेरी स्टाइल इज रिपोर्टेड इन। बहुत ही ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है गाइस कि हवा के द्वारा जो डिस्पर्सल होता है उसमें वो प्लांट के नाम बताइए जिसमें परसिस्टेंट हेरी स्टाइल, मतलब स्टाइल जो है, जो स्टाइल होती है स्टिग्मा में देखा स्टाइल, तो वो स्टाइल जो है वो हेरी होती है। हेरी का मतलब उस पर इस तरीके से हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हवा के द्वारा मतलब एनीमोकोरी के थ्रू इसमें डिस्पर्सल पाए जाते हैं। तो वो प्लांट आपके दोनों प्लांट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने आम आदमी पार्टी बनाया था उस तरीके से यहाँ पे आप एग्जाम्पल ध्यान रखना, एनसी, एनसी का मतलब होता है नेशनल कांग्रेस, जो हमारी राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, उसे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नार्वेलिया एंड क्लीमेटिस जो प्लांट होते हैं इसमें परसिस्टेंट हेरी स्टाइल पाया जाता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आपका पिक्चर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोडोसिया, देखिए इस प्लांट का सबसे पहले नाम देखें, इसे हम डबल कोकोनट बोलते हैं और सबको पता है कोकोनट, डबल कोकोनट, इसका मतलब कोकोनट ही है। और कोकोनट में जो हमेशा वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होता है, इसीलिए ये जो है कोस्टल एरिया वाले हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे नारियल का प्लांट पाया जाता है। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखें, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डबल कोकोनट बोलते हैं लोडोसिया को। और इसमें कौन सा पॉलिन किसके थ्रू डिस्पर्सल होगा इस हाइड्रोकोरी, मतलब पानी के थ्रू यहाँ पे डिस्पर्सल देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका बी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे कार्डियोस्पर्मम डिस्पर्स्ड बाय एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो सिंपल सी बात करें, कार्डियोस्पर्मम एक प्लांट होता है, इसमें सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो हवा के द्वारा होता है, विंड एयर के थ्रू होता है। मगर अब एयर के थ्रू होता है तो उसमें कौन सा एडाप्टेशन पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसमें एक दो बातें आपको ध्यान रखना। देखिए ओवरी भी जब पक जाती है तो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। फ्रूट का टाइप होता है किसी प्लांट में कैप्सूल टाइप का फ्रूट, तो क्वेश्चन और सोलन ओवरी दूसरे प्लांट में पाई जाती है। कहने का मतलब है कार्डियोस्पर्मम में सी से ध्यान रखना, सी एंड सी,
बट कभी कभी क्या होता है, इस वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, सोइलन ओवरी, तब भी ऑप्शन यही होगा। तो सोइलन कैप्सूल मतलब जो इनका फ्रूट होता है वो सोइल्ड हो जाता है, उस पर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो सोइलन ओवरी या सोइलन कैप्सूल, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी। कार्डियोस्पर्म में देखिए, अभी आपको इसके एग्जांपल बताएंगे फाइसेलिया वगैरह के। दूसरे जो पॉइंट आएंगे इसमें क्या होता है, बैलून शेप्ड अपेंडेजेस बन जाती हैं, कुछ प्लांट में बैलून शेप्ड अपेंडेजेस बन जाती हैं, जिसमें आपको बताएंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए हमने जो एग्जांपल बताया है ना, इससे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं कि कार्डियोस्पर्म में जो ओवरी होती है ना या सोइलन कैप्सूल होता है वो पाया जाता है, इसलिए उनका या डिस्पर्सल होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है ना, उसका एग्जाम्पल पर्टिकुलरली सोइलन ओवरी का नाम है, तब आपका एग्जाम्पल होगा कालूटिया। और इसी तरीके से सोइलन परसिस्टेंट सोइलन कैलेक्स की बात करें, देखिए अभी तक कैलेक्स या आपने देखा होगा परसिस्टेंट सोइलन कैलेक्स सोइल्ड हो जाए, वो आपका एग्जाम्पल होता है फाइसेलिया। तो इस तरीके से आपको ये सब ध्यान रखना है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं। जैसे आपने अभी देखा ना कि कोलिटीज में क्या होता है, देखिए करेक्ट इसका जो जिस तरीके से हमने बताया ना कि जो ऑप्शन ओवरी का सोइलनपन आपने कहाँ पे देखा, कोलिटीज में, तो आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या होता है यहाँ पे, सोइलन ऑफ द कोलिटीज। ठीक है, ये वाला आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने सोइलन ओवरी आप देखी थी, ये कैलिडोस्पर्मम में थी, ये आपकी सोइलन ओवरी हो गई। और सोइलन कैलेक्स का जो एग्जाम्पल था, आप इस पिक्चर को फिर से देखें, जो लास्ट वाला था सोइलन कैलेक्स हमने काम बताया था फाइसेलिया में, तो आप फाइसेलिया में आप देख सकते हैं सोइलन कैलेक्स, ये वाला, ये सोइलन कैलेक्स। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, सीड्स ऑफ विच आर डिस्पर्स्ड बाय जैकुलेटर कर्व्ड हुक इन सीड्स। मतलब देखो सिंपल सी बात है, सीट के अंदर जो कर्व्ड हुक पाए जाते हैं, सीट के अंदर, देखिए आपके सीट के अंदर हुक्स आ गए, अभी तक सीट के ऊपर थे, अब सीट के अंदर आ गए कर्व्ड हुक्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला, जैकुलेटर्स बोला। अब जैकुलेटर्स के थ्रू मतलब जो आपका वो होता है डिस्पर्सल। अब एक बात सुने यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म, 3 टाइप का आपने देखा कि एनिमल के थ्रू जूकोरी हो गया, वाटर के थ्रू हाइड्रोकोरी हो गया, हवा के द्वारा एनिमोकोरी हो गया। एक होता है टच के थ्रू कि अगर हमारा हाथ या कोई हवा भी टच हो जाए तो वो मतलब सीड जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो उस वाली मैकेनिज्म को कहते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। तो जैकुलेटर जो आता है गाइज, वो आपका आता है एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के अंदर। और इसमें जैकुलेटर्स क्या होते हैं, सीड के अंदर की तरफ मतलब सीड जब अपने उसके अंदर बंद होता है, लेग्यूम या पोड जो भी टाइप है उसका फ्रूट का, तो उसके सीड के अंदर होते हैं, वो हेल्प करते हैं उसके डिस्पर्सन में, दैट आर नोन एज स्ट्रक्चर जैकुलेटर। और ये जो मैकेनिज्म होती है इसे हम एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब इस तरीके की स्ट्रक्चर किन सीड में देखने को मिलती है, तो वो आपको बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेयर रुइलिया ट्यूबरोसा एक प्लांट होता है जो कि फैमिली एकंथेसी का होता है, उसमें ये जैकुलेटर देखने को मिलते हैं। जैसे आप इस पिक्चर को देखें तो ये आपको सीड है, सीड के अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर जो लगे ना, ये जैकुलेटर्स होते हैं, तो इन्हें जैसे टच करते हैं वैसे ये ब्लास्ट हो जाते हैं और सीड इनके दूर दूर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा हो हिप्टेज का भी पढ़ेंगे। हिप्टेज में आप इस तरीके से पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज हिप्टेज का एग्जाम्पल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, इन विच वन इज डिस्पर्स बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। देखो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू कौन डिस्पर्स होता है, तो अभी आपने देखा वो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू जैकुलेटर की मदद से जो डिस्पर्स हुई थी वो रुइलिया। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इकोबैलियम। इकोबैलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, चाहे इकोबैलियम को हम कॉमनली क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोबैलियम को हम क्या बोलते हैं गाइज, इकोबैलियम को हम बोलते हैं टाइगर किला। अब इसे देखो, तो हम पहले बात करते हैं आपसे कि कौन कौन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू डिस्पर्स होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया आपका, करेक्ट आंसर तो डी हो गया। अब रुइलिया तो जैकुलेटर के थ्रू, इकोबैलियम में देखिए स्पाइंस होते हैं, इम्पैटियंस में आपके इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जो टच करने पे अपने सीड को डिस्पर्स कर देते हैं। तो ये तीनों आंसर आपके ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। इसके अलावा 2 और प्लांट में भी एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म पाई जाती है, एक अबरस और एक जो अपनी पी होती है, जो हमारा लेग्यूम होता है ना, मेंडल का जो प्लांट था पी, उसमें भी एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू डिस्पर्सल होता है। नाउ अब देखिए 3 प्लांट अभी तक जो हमने स्टडी करे हैं डिस्पर्स डिफरेंट टाइप के, उनमें मैकेनिज्म थी, बट अब यहाँ पे हम इनकी स्टडी करेंगे उनके कॉमन नेम के बारे में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके कॉमन नेम। एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोखरू आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। गोखरू किस प्लांट को कहा जाता है? तो गोखरू सिंपल सा है, गोखरू प्लांट कहते हैं हम ट्राइबुलस को। ठीक है, जिसमें आपने देखा था बहुत बड़े बड़े स्पाइंस जो निकले हुए थे ना, उस प्लांट को गोखरू कहते हैं। हम एक बार पिक्चर आपको दिखा देते हैं। गोखरू का प्लांट जो था, इस प्लांट के लिए हमने यूज़ करा था गोखरू का टर्म। देखिए ये जो आपका था, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका गोखरू था, ये पिक्चर गाइस देख सकते हैं, दिस इज गोखरू। ये प्लांट जो था गोखरू कहलाता था, और इसे हम बीट सीड भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम बाद में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में।
ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ट्राइबुलस। इसका कॉमन नेम क्या होता है गोगरू का, बॉटनिकल ट्राइबुलस होता है। एंड इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं, इसे भी हम स्टडी कर चुके हैं। टाइगर क्ला मतलब टाइगर का जो वो होता है पंजा है क्ला, तो उस प्लांट का जो कंपेयर करा जाता है, कॉमन नेम किस प्लांट का है ये हमने आपको बताया, मर्टीनिया। मर्टीनिया को हम बोलते हैं टाइगर, इसे भी हमने आपको दिखाया है। अब इसे हम फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं टाइगर क्ला का। देखिए इस वाले प्लांट को हम बोलते हैं, देखिए ये देखिए ये होता है इस तरीके, इसे मार्टिनिया पिक्चर, दिस इज टाइगर किला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करेंगे। 13 14 स्पीयर ग्रास, इससे भी आपने स्टडी कर चुके हैं, कहाँ पे स्टडी करा वो भी बताएंगे, और किस प्लांट को स्पीयर ग्रास बोला जाता है। तो अरिस्टिडा को हम स्पीयर ग्रास बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये प्लांट हमने अभी स्टडी नहीं करा, इसके बारे में देखिए। एक्रेंथीज हैज़ जूकोरी, एक्रेंथीज में कैसा होता है, एनिमल के थ्रू डिस्पर्सल होता है ड्यू टू प्रेजेंस। अब आपको बताना कि उसमें कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू वो एनिमल जूकोरी में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर 15 का है बी। पॉइंटेड पेरियंथ एंड ब्रेक्ट पाए जाते हैं, पॉइंटेड पेरियंथ और ब्रेक्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, पेरियंथ वाला पार्ट और ब्रेक्ट वाला पार्ट कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जो एनिमल की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और उसे डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं बिस्कम। सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है जो एक पैरासिटिक या हेमी पैरासिटिक प्लांट होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, मिस्ट लोया बोलते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उसी का नाम है बिस्कम। ठीक है, अभी दो टाइप का होता है, टेम्परेट एरिया में पाया जाता है और ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है वो स्पेशली जो पॉलिनेशन होता है उसमें वो बर्ड्स के थ्रू होता है, और जो टेम्परेट एरिया में पाया जाता है उनमें पॉलिनेशन जो होता है वो फ्लाइज के थ्रू होता है, जो मक्खियाँ होती हैं उनके थ्रू होता है। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, बिस्कम सीड डिस्पर्स्ड बाई जूकोरी, उनमें एनिमल के थ्रू डिस्पर्सल होता है, मगर एनिमल में कौन सा, टाइगर, गोट या बर्ड्स या इंसेक्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, बर्ड्स के थ्रू मतलब पक्षियों के थ्रू बिस्कम में डिस्पर्सल होता है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लें। देखिए पिक्चर भी मैंने इसमें अटैच कर दिया बिस्कम के। देखिए बिस्कम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बिस्कम एल्बम मिलेस्टोआ बोलते हैं, जो कि पैरासिटिक होता है का एंजियोस्पर्म, खुद भी एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म के ऊपर ही ये पैरासाइट करता है। ठीक है, जब इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है प्लांट के ऊपर तो एक टाइप की बीमारी हो जाती है, एक आउट ग्रोथ नजर आती है, एबनॉर्मल ग्रोथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिचिज वरूम। तो ध्यान रखना, बिचिज वरूम की जो बीमारी है वो बीमारी नहीं बल्कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर पैरासिटिक ग्रोथ को जो एक एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है, दैट इज नोन एज बिचिज वरूम। ठीक है, और इसकी वजह से प्लांट की रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाती है, उसमें फ्रूटिंग कम हो जाती है और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं स्क्रूटिंग या कुकम्बर या फिर ट्रेवलर कर्ज। ट्रेवलर कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज मतलब नुकसान है, ट्रेवलर मतलब यात्रियों का। ये क्या होता है कि स्पाइन प्लांट होता है जिसके अंदर कांटे होते हैं, और जो यात्री लोग होते हैं पहले ज़माने में जो निकलते थे उनकी बॉडी पे चिपक जाता था, उनके कपड़ों पे चिपक जाता था, उनके पैरों में इसके कांटे घुस जाते, इस तरीके से बोलते हैं ट्रेवलर कर्ज। तो कॉमन नेम किस प्लांट का है, तो ऑलरेडी हमने आपको देखा, रूलिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और इसके अलावा हम आपको इकोबैलियम के बारे में बता चुके हैं इससे पहले। तो इकोबैलियम को ही हम बोला जाता है कॉमनली ट्रेवलर कर्ज या स्क्यूरेटिंग कुकम्बर के नाम से। क्यों बोला जाता है हम वो भी आपको बता चुके हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइंस होते हैं और ये लोगों के कपड़ों में, उनके पैरों में, उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है। तो इकोबैलियम, ठीक है, दिस इज इकोबैलियम, और यही चीज़ इसमें एनिमल डिस्पर्सल में मदद करती है, इस पर स्पाइंस पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, मैरिटिना क्वेश्चन देखिए, पहले तो इसका डिस्पर्सल बताया, फिर दूसरा बताया कॉमन नेम। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मैरिटिना को हम टाइगर किला बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूकोरी वेयर इट्स सीड जो होते हैं उस पर क्या होता है, वेरी शार्प कर्व्ड पॉइंटेड हार्ड हुक्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनने क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ हुक्स, हुक्स कितने होते हैं, तो आपने पिक्चर देखा था गाइस, 2 हुक्स उसमें नजर आ रहे थे। करेक्ट आंसर आपका बी। देखिए फिर से मैंने पिक्चर में दिखा दी, कितने हुक्स उस पर नजर आ रहे हैं आपको मैरिटिना में, हुक्स का नंबर कितना है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्टिकी फ्रूट्स ड्यू टू स्टिकी ग्लैंड्स आर फाउंड। मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें फ्रूट्स ही स्टिकी होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उन फ्रूट्स में स्टिकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, चिपकना पदार्थ सिक्रीट करती हैं, उसकी वजह से वो पॉलिनेशन होता है, उनमें एनिमल जूकोरी होती है। ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल में। और ऐसा एग्जाम्पल आपके 2 प्लांट आपको ध्यान रखना है, एक तो बोराविया ध्यान रखना है और दूसरा आपको प्लम्बेगो ध्यान रखना है। ठीक है, बोराविया और प्लम्बेगो में स्टिकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आपका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से,
देखिए बोराबिया का ये आपका, और आपका जो प्लम्बैगो है वो आपका ये, इसमें क्या स्टकी ग्लैंड्स हैं और इस तरीके से जूकोरी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन हमने बताया था नेशनल कांग्रेस वाला। इन क्लीमेटिस एंड नार्वेलिया डिस्पोजल ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस बाय विंड, हवा के द्वारा डिस्पर्सल होता है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन, कौन सी स्ट्रक्चर हवा के द्वारा होता है, तो मतलब हमने बताया ना जो उनका क्या होता है परसिस्टेंट स्टाइल होती है ना, स्टाइल फीदरी होती है। ठीक है, इस तरीके उल्टा क्वेश्चन कर लिया। करेक्ट आंसर आपका 20 का क्या होगा गाइज, बी हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 की। तो इसमें देख लें बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड आर एग्जाम्पलिफाइड, ये डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू डिस्पर्सल कहाँ होता है, तो आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे फाउंटेन मेथड। फाउंटेन मेथड का मतलब क्या होता है कि फाउंटेन की तरह, फुब्बारे की तरह उनके सीड बिखरते हैं। और कौन सी मेथड है, टच वाली एक्सप्लोसिव मेथड से। ये एक मैकेनिकल प्रेशर पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है, सीट के अंदर। जैसे कोई टच करता है वैसे वो एक फुब्बारे की तरह अपने सीट को बिखेर देते हैं। और ये ऐसा पाया जाता है इकोबैलियम में, ठीक है, इकोबैलियम में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका पैसेंजर या ट्रैवलर कर्ज भी बोलते हैं, या स्टूडेंटिंग कुकम्बर भी बोला जाता है इस प्लांट को। ठीक है, इसमें क्या होता है अंदर से मैकेनिकल प्रेशर होता है और जैसे ही कोई टच करता है तो वैसे ही अपनी सीट को ये एक फुब्बारे की तरह बिखेर देता है। एंड सेकंड वन रुइलिया, रुइलिया में क्या होता है जुकुलेटर होते हैं, जैसे ही टच करोगे वैसे ही ब्लास्ट हो जाएंगे, तो ये भी इसमें होता है। इसके अलावा जेरेनियम एंड कैस्टर प्लांट होते हैं, उनमें भी क्या होता है सडन ब्लास्ट होता है टच करने पर। इसके अलावा फोलेक्स जो होता है वो लाइट के थ्रू, सीट जितनी लाइट पड़ेगी उतनी ही वो जल्दी स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो ब्राइट सनलाइट में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल है फोलैक्स। एंड नाउ इम्पैटिसेंस बाल्सिमिया, ये एक प्लांट होता है जिसमें रियल में क्या होता है अंदर इसके टर्जिड सेल्स पाई जाती हैं और एक पूरी फायर लाइन पाई जाती है, जहाँ उन्हें टच करो तो उसकी पूरी बाल जो होती है डिवाइड होकर 5 बाल का फॉर्मेशन करती है और सीड को बाहर की तरफ बिखेर देती है। करेक्ट आंसर आपका एफ, मतलब ऑल एग्जाम्पल्स आर एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, मतलब टच के थ्रू उन प्लांट में डिस्पर्सल होता है, उनके लिए उनमें एडाप्टेशन पाए जाते हैं। ना जैसे कैस्टर में आपने देखा, कैस्टर और जर्मेनियम में कैसे सडन वो होता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पंजी थैलामस कहाँ पे मतलब मदद करता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर हाइड्रोकोरी, वाटर के थ्रू मतलब डिस्पर्सल होता है और स्पेशली स्पंजी थैलामस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किस प्लांट में स्पंजी थैलामस हेल्प करता है, हाइड्रोकोरी मतलब वाटर के थ्रू डिस्पर्सल में। तो गाइज आपने देखा होगा कोकोनट में, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कोकोनट लोडेसम मीजोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, वो हेल्प करता है। अब यहाँ पे चूंकि स्पंजी थैलामस पूछा तो स्पंजी थैलामस, और ये भी बता चुके साल में क्या होता है गाइज, साल में होता है परसिस्टेंट कैलेक्स, ठीक है, जो वहाँ पे क्या बनाता है कुछ स्ट्रक्चर बना देता है विंड लाइक, तो इन्हें क्या बोलते हैं फ्रूट को समरॉइड बोलते हैं। तो बचा क्या आंसर आपके पास, लोटस। लोटस जो होता है कमल, जो होता है कमल, उसमें स्पंजी थैलामस पाया जाता है और स्पंजी थैलामस की जो प्रेजेंस होती है लोटस में उसके डिस्पर्सल में मदद करती है। कौन सा डिस्पर्सल, पानी के थ्रू, हाइड्रोकोरी में। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विंग्स फॉर्मेशन इन प्लांट्स हेल्प इन एनिमोकोरी, विंग्स में बी मॉडिफाइड। देखो इस क्वेश्चन को क्या केवल एक बात है, सभी चीज़ों को आंसर एक जगह पे लाना। जिस प्लांट में विंग्स बनते हैं या सीड में उनके विंग्स बनते हैं वो कौन से हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एनिमोकोरी होती है। अब क्वेश्चन में क्या है, विंग्स में बी मॉडिफाइड। विंग्स जरूरी नहीं किसी एक ही स्ट्रक्चर से बने, विंग्स कई स्ट्रक्चर से बन सकते हैं। जैसे विंग्स पेरिकार्प से बनते हैं, और ये पेरिकार्प में कहाँ कहाँ पे बनते हैं, देखिए डायस्कोरम बनते हैं, हाइलोप्टिया में बोलते हैं, टर्मिनेलियम बनते हैं, कॉम्ब्रेटम बनते हैं, हिप्टेज में बनते हैं, एसर में बनते हैं और आपका ट्राइडेक्स में बनते हैं। इतने प्लांट में जो सीड जो होते हैं वो विंग जो होते हैं वो पेरिकार्प का मॉडिफिकेशन होता है। जबकि आपने देखा होगा साल, सोरिया रोबस्टा जिस प्लांट होता है उसे कहते हैं, उसमें जो होता है कैलिक्स से बन जाता है विंग्स। विंग्स किससे बनता है, कैलिक्स से बनता है। इसके अलावा विंग्स जो होता है वो ओरोजाइलोन, मोरिंगा, सिंकोना और पाइनस के उसमें भी पाया जाता है। कहने का मतलब मॉडिफिकेशन का ऑप्शन जो था ए और बी है। तीसरा आंसर भी इससे ही कनेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी। मतलब सही स्टेटमेंट ये है कि कुछ प्लांट में जो विंग्स जो बनते हैं वो पेरिकार्प से बनते हैं और कुछ प्लांट में विंग्स जो होते हैं वो कैलिक्स से बनते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, विंग्स जरूरी नहीं कि विंग्स कैलेक्स हो या विंग्स पेरिकार्प हो, विंग्स जो होते हैं कैलेक्स भी हो सकते हो, विंग्स पेरिकार्प से भी बन सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर से विंग्स का फॉर्मेशन होता है और विंग्स अगर बन गए तो डिस्पर्सल जो होता है वो एनिमोकोरी होगा, हवा के द्वारा ही डिस्पर्सल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करेंगे कि इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट आप मैच। देखिए भाई क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को ड्राइव किया गया है। विंग्स ऑफ साल के प्लांट में जो विंग्स होते हैं वो बिल्कुल कैलेक्स होते हैं, वेरी गुड। और विंग्स ऑफ एसर और कॉम्ब्रेटम और डिस्कोरा में जो विंग्स होते हैं, डायस्कोरिया में, वो विंग्स आपके क्या होते हैं, पेरिकार्प का मॉडिफिकेशन होते हैं, बिल्कुल सही है। और जो कैलेक्स होता है वो पैपस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है गाइज टेराजकम किस क्या बोलते हैं, किस प्लांट को बोलते हैं, डेंडिलियंस को बोलते हैं। और डेंडिलियंस किस फैमिली को बिलोंग करते हैं गाइस, कंपोजिटी को बिलोंग करते हैं। तो पैपस जो होता है वो भी कैलेक्स होता है और पैपस जो कैलेक्स होता है वो विंग्स का फॉर्मेशन करता है साल में।
और पेरिकार्प जो होते हैं विंग्स का फॉर्मेशन करते हैं एसर में, कॉम्ब्रीटम में और डायस्कोरा में, ठीक है। इसके अलावा कोमा जो होता है, कोमा जो टर्म यूज होता है, कोमा जो होते हैं वो रियल में हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयर्स। और इसका एग्जांपल ध्यान रखने के लिए आपके पास सबसे अच्छा है CA जो अभी बिल आया था, उसके बाद ध्यान रख लें। कोमा 3 प्लांट में पाया जाता है, एक तो कैलोट्रापिस में पाया जाता है और उसमें 1 कोमा होता है। इसके अलावा एलिस्टोनिया में पाया जाता है, उसमें 2 कोमा होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, अब बताएंगे आपको। और इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। ये सभी स्टेटमेंट ठीक है कि कोमा जो होते हैं वो हेयर्स के लिए यूज़ करा जाता है, और पाइपस जो टर्म यूज़ करा जाता है वो कैलिक्स के लिए यूज़ करा जाता है, और जो एसर, कैम्ब्रिटम और डायस्कोरा के जो विंग्स होते हैं वो रियल में पेरिकार्प होते हैं, और विंग्स ऑफ साल के प्लांट में जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, वो कैलेक्स होते हैं गाइस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत इजीली आपको। ये देखिए अरिस्टोलोचियम में आपको 2 विंग्स दिख रहे हैं कोमा, और आपके टेरेक्जम में आपके पाइपस आप देख सकते हैं, ये पाइपस है टेरेक्जम का मतलब डैंडेलियन का। और आपको इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएंगे ना। और लास्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कैलेक्स में भी मॉडिफाइड। तो आपने देखा कैलेक्स 2 चीज़ों में मॉडिफाइड हो सकता है, कैलेक्स विंग्स भी बना सकता है जैसा कि आपने साल में देखा था, और कैलेक्स जो है पाइपस भी बना सकता है जैसा आपने टेराजकम में देखा था। टेराजकम मतलब डैंडेलियन के फ्लावर में। और करेक्ट आंसर हो गया आपका C। और गाइस कार्पोफोर भी स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रूट्स होते हैं ना, क्रीबो कार्प टाइप के जो फ्रूट होते हैं जो हमारे स्पाइसेस मसालों में पाए जाते हैं, उन फ्रूट्स में उन फैमिली होती है एम्बलीफेरी या एपेसी, उन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है कार्पोफोर, ठीक है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल क्वेश्चन पूछा गया कैलिक्स में भी मॉडिफाइड, कैलिक्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन क्या क्या बना सकता है। तो कैलिक्स विंग्स भी बनाता है गाइस, और कैलिक्स पेपर्स भी बनाता है, ठीक है। कार्पोफोर जो होता है वो कैलिक्स नहीं बनाता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो गया C। अब ये तो आपको पिक्चर दिखा दी, ये देखिए आपने डेंडेलियन में देखा ना पाइपस, ये पाइपस हो गए ये आपको जो, ठीक है। एंड नाउ एक क्वेश्चन लास्ट में हम पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहे हैं। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है चाइनीज़ विच हेजल, ठीक है। अगर हम बॉटनी का नाम बताएं तो हेमेलिस मॉलिस। और इस प्लांट में जो डिस्पर्सल की मैकेनिज्म है उसे बोलते हैं बुलेट ब्लास्टिक सीड डिस्पर्सल, मतलब बुलेट ब्लास्टिक सीड डिस्पर्सल होता है। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच।